प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और अपने सामर्थ्य से हम भरेंगे। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग उठाया जाऊंगा, तो उनके चेलों कहते हैं कि प्रभु जब आप मुझे छोड़ के स्वर्ग चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग भी कैसे जीवन को जिएंगे, और जैसे आपको लोग सताए, आपको मारे, वैसे हमारे साथ भी लोग करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जाऊंगा। और परमेश्वर कहते हैं अपने चेलों को, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेरितों के काम, यहाँ प्रेरितों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 1 अध्याय और 8 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। कहते हैं अभी तक पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं उतरा था। प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। उस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पर अद्भुत सामर्थ पाओगे। एक सामर्थ को तुम अपने अंदर देखोगे। उस सामर्थ के द्वारा तुम दुनिया के जोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। वही कमजोर लोग, वही निराश लोग, वही चिंतित लोग, परेशान लोग पर पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में पाओगे तो दुनिया के जोर तक जाओगे और प्रभु के गवाह हो जाओगे। ऐसी सामर्थ्य कमजोर को बलवान बना देती है। ऐसी सामर्थ्य प्रभु आपको देंगे कि निर्बुद्धि को बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसे सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपको देंगे कि यीशु के जाने के बाद पवित्र आत्मा आगमन, ये पवित्र आत्मा आपका सहायक है और आपके साथ में है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके सामर्थ्य, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे। वे सामर्थ्य देगा चीजों को समझने के लिए, वे सामर्थ्य देगा वचन को समझने के लिए, वे सामर्थ्य देगा आपको समझ देगा कि आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल देगा। वे ऐसी सामर्थ्य से आपको भरेगा कि आपको प्रभु यीशु मसीह की बातें याद आने लगेंगी, वचन की बातें स्मरण आने लगेंगी। ऐसी सामर्थ्य से प्रभु आपको भरेंगे कि आप पाप से दूर होने लगेंगे। ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेगा कि आप के अंदर ऐसी हियाब आएगा कि आप पाप के रास्ते को छोड़ दोगे। आप अपने आप को जो डिसीजन ले पाओगे। ऐसी सामर्थ्य से प्रभु आपको भरेगा। वैसी सामर्थ्य कि आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे। ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आपके अंदर देगा कि आपके अंदर के डर दूर हो जाएगा।
और आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आप निडर हो जाओगे। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो उसके जीवन में काम होगा। दुष्ट आत्मा छोड़कर भाग जाएगी, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य से आपको भरेंगे कि आपके द्वारा बड़े-बड़े काम होने लगेंगे। ऐसे परमेश्वर आज आपसे भी बातचीत करते हैं कि ऐसे परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देंगे, जैसे अपने चेलों को सामर्थ्य दिए कि उनके द्वारा बड़े-बड़े काम करने लगे हुए। लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा मिलने लगा, लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियाँ तैयार होने लगी। ऐसे परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेंगे। ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके अंदर जो डर है, परमेश्वर डर को दूर करेंगे, आप निडर हो जाएंगे। ऐसी सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेंगे कि आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े-बड़े अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर आपको देंगे कि आप बुद्धिमान हो जाएंगे। जितनी बाइबल की ज्ञान है, बाइबल की बातें हैं, उतनी आपके अंदर आएगी। परमेश्वर ऐसी बुद्धि ज्ञान आपके अंदर डालेंगे कि आप हर एक वचन की बातों को आप समझ पाएंगे। ऐसे परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल के रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु। अपने लोगों को, अपनी बेटी बेटियां, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हमारे पूरे परिवार को प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुंदर से शाम दिखाए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुंदर से शाम प्रभु आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को तृप्त किए मेरे प्यारे प्रभु। आपने अपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं कि जब यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो उनके चेले कहेंगे प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारा है क्या होगा। हम लोग भी ऐसे लोग हमको भी सताएंगे, हमको भी मारेंगे और हमको भी जान से मार देंगे और फिर हम कैसे हम क्या कर पाएंगे। फिर हम जो काम करते थे वही काम करेंगे। मतलब अनेक प्रकार की बातें उनके मनों में आती थी। लेकिन प्रभु जब जाते हैं अपने चेलों से कहते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा, कि जो पवित्र आत्मा ऐसा पवित्र आत्मा रहेगा कि वो तुम्हारी मदद सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। तो आज परमेश्वर आपसे भी यही बातचीत करते हैं कि प्रभु आपको भी जैसे अपने चेलों को सामर्थ्य दिए थे, पवित्र आत्मा दिए थे, वैसे परमेश्वर आपको भी ऐसी सामर्थ्य वाली पवित्र आत्मा देंगे कि जो आपके अंदर डर है, जो आप बुराइयों में है, पाप में है, बुराई पाप आपके जीवन से चला जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी, परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि समझ आएगी और परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आप उस सामर्थ्य के द्वारा, उस वचन की बताई हुई बातों के द्वारा आप लोगों के जीवन में बड़े-बड़े अद्भुत चमत्कार करोगे, लोगों को चंगा करोगे और लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होंगे और जो बीमार लोग रहेंगे वो चंगे होंगे। ऐसे अद्भुत चमत्कार आपके द्वारा लोगों के जीवन में होगा। परमेश्वर ऐसा आपको सहायक देंगे, ऐसा सामर्थ्य वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि जैसे चेलों को दिए वैसे परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रभु सामर्थ्य की आत्मा दिया है, शक्ति सामर्थ्य की आत्मा दिया है। उस सामर्थ्य के द्वारा आपके लोग सब कुछ कर सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं और जो निर्बुद्धि है उनको बुद्धिमान परमेश्वर
आपने अपने सामर्थ्य के द्वारा बना दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग पाप में थे, गलत कामों में थे, प्रभु आपने पाप से निकाल के प्रभु सही रास्ते पे ला दिया। आज जो लोग डरते थे उनके अंदर से प्रभु डर को आपने दूर कर दिया और उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य आपने दे दिया कि वो अपने अम, अपने द्वारा जो परमेश्वर आपने सामर्थ्य दिया उस सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी सामर्थ्य अपने लोगों को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहते हैं यावा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपने को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें और 365 दिन में प्रभु एक एक दिन आपके कामों को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी सामर्थ्य से अपने लोगों को भरते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी है कि मेरे प्यारे प्रभु उनके मनोरथों को प्रभु आपने पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन बहन को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन हो गया, उन पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे अपने भक्त हन्ना पर दया किए, सारा पर दया किए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे अपने बेटी पर दया करे मेरे प्यारे प्रभु। लोग ताने मारते हैं, जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से निकल के नष्ट हो जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन गर्भ का प्रतिफल प्रभु आप उनको दें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग गलत रास्ते में है, जो एडिक्शन में, बुरी लत में, गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति यीशु के नाम से चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। उनके जीवन को छोड़ दे, उनके परिवार को छोड़ दे। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ उनके घरों में आई यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनके पास जॉब नहीं है बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे, जिनके पास बिजनेस नहीं है बेस्ट बिजनेस देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास लाइफ पार्टनर जीवन साथी नहीं है प्रभु, बेस्ट जीवन साथी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से, जो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जिनके पास घर नहीं प्रभु, बेस्ट घर देके प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती यीशु के नाम से, डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। अब जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, और जब कल का नया दिन देखें तो प्रभु आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हामिन में दिया। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने शुरू से लेके अंत तक ले हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष दें और अपने सामर्थ्य से भरेंगे कि उस सामर्थ्य के द्वारा आप ही लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना के यीशु के नाम से मानते हैं, सुने और आमीन, आमीन और आमीन।